सो हेलो गाइस, पल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इजी आते हैं। मतलब कि जो जो आप स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करवाएंगे, अगर आप उनको फॉलो कर लोगे ना तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसलिए वीडियो का आखिर तक जरूर बने रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। ठीक है ना। एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, सबसे पहली चीज है, हमने मॉलिक्यूलर मास तो और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ठीक है। उसका टोटल जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उसके जितने एटम होंगे, उनका जो हमारा प्रोडक्ट का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में। सबसे पहले हम लोग किस पे आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ठीक है। सपोज करो, जैसे हमने किसको ले रखा है, ग्लूकोज को ले रखा है, जो क्या होता है C6H12O6 होता है। ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बोलता है, हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो, ये हमारा क्या है, एक कंपाउंड है, उसका क्या है, एक मॉलिक्यूल है। उसमें कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है। कार्बन में इनका रेशियो क्या है, 6:12:6। मतलब कार्बन में कितने एटम है, 6 एटम है। हाइड्रोजन में कितने एटम है, 12 एटम है। ऑक्सीजन में कितने एटम है, 6 एटम। ये इनका क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। अब क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर के बाद जो हमारा आता है इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स, और जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो किस नंबर में होगा, होल नंबर में होगा। कभी आपने सुना है कि एटम जो होंगे हमारे कभी फ्रैक्शन नंबर में होंगे, कभी नहीं होता। एटम हमारे हमेशा किस नंबर पे होता है, होल नंबर में होता है। ठीक है ना। ये क्या हो जाता है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन होल नंबर इन द एलिमेंट ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है ना। अब सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम हो गया, इसको सिंपल करो अगर, ठीक है, हम इसमें किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1:2:1 आ गया। ये इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। इससे ज्यादा हम उसको सिंपल नहीं कर सकते। और सारे जो आइटम हमारे किस नंबर में, होल नंबर में। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH2O। ये हमारा क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। इसको हमने क्या बोला, इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है। अब हमें मालूम पड़ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ जो एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है। ठीक है ना। जो क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब इंपीरिकल कोई बोले कि इंपीरिकल मास क्या होता है, बस इन एटम का जो मास होगा उनको हम क्या बोल देंगे, इंपीरिकल मास बोल देंगे। सम ऑफ द मास ऑफ द ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द इंपीरिकल फॉर्मूला, उसको क्या बोल देंगे हम, इंपीरिकल मास बोल देंगे। अब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला के बीच में क्या होता है, एक रेशियो होता है। ठीक है। या रेशियो बोल सकते हैं, या इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है। उसको हम जरा एक बार समझते हैं कि इनके बीच में कैसे रिलेशन होता है और जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम अप्रोच कैसे करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसकी, अप्रोच की, कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो। अगर आपको क्वेश्चन अप्रोच करना नहीं आता, उसके बाद आपको चाहे जितना भी आता हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है। हमें एक चीज मालूम है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा किससे, इंपीरिकल मास से। ठीक, हमें ये चीज मालूम है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है जो कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू n होगा। आप पूछोगे n क्या है, m क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई
इंपिरिकल मास, एन हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपिरिकल मास, ये एन हो गया हमारा। ठीक है, यहां पर भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या करता है, सीधे वेपर डेंसिटी दे देता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं देता है। तो हमें रिलेशन तो मालूम ही है, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो तीन चीजें हमने लिख रखी हैं, एक तो ये और ये, इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, इनका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आपको स्टेप्स मालूम है कैसे फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कभी भी क्वेश्चन को वो घुमा नहीं सकता। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से। जैसे हमें एक दिया गया है CH3COOH, ये क्या दे रखा है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पूछा गया है हमसे कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कंबाइंड फॉर्म में, कि C2H4O2 ऐसे लिख लेते हैं। इनका रेशियो क्या है, 2:4:2 का रेशियो है। हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें मालूम क्या होता है, एटम्स का सिंपल रेशियो होता है। तो इसको सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2:1। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH2O आ गया। ठीक है, इसका मास निकालने के लिए कहते हैं, तो क्या है, जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उनका मास निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछे भी आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये अब जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बनता है, उसमें क्या दे दिया जाएगा, एटम्स का आपको या तो परसेंटेज दे दिया जाएगा या उसका वेट दे दिया जाएगा, दोनों कुछ भी दे दिया जाए तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जाएगा आपसे, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमारे एलिमेंट है, जैसे Mg हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और H2O हो गया, उसको हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, फिर उनका परसेंटेज लिख लेंगे, 9.76, 13.01, 26.01, ठीक है, 51.22। उसके बाद क्या करेंगे, इन लोगों का एटॉमिक मास लिख लेंगे। मैग्नीशियम कितना होता है, 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, वाटर का 18। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारे जो ये तो क्या हो गया हमारा, उनका एक एटम का मास हो गया। ये हमें क्या दे रखा, उनका परसेंटेज दे रखा है, तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, टोटल मास डिवाइड बाय एक एटम का मास, टोटल मास डिवाइड बाय एक एटम का मास। इससे हम क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे हमारे। और याद रखिएगा, जो हमारे एटम्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, एक सिंपल रेशियो होता है, वो भी होल नंबर में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.406। ठीक है, कुछ हमारा ऐसे आ जाएगा। अब देखो भाई, हमें क्या करना है, एटम्स को सिंपल करना है, एटम्स को क्या करना है, सिंपल करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे स्मॉल कौन सा है। ठीक है ना, सबसे लीस्ट कौन सा है, देखो 1.6 है, 2.8 है, 0.406 है, तो 0.40 क्या है, सबसे छोटा है। तो हमें क्या कर देना, उससे सबको डिवाइड कर देना, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, एक सिंपल रेशियो, एक होल नंबर में एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 0.406 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एटम का रेशियो आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg एक हो गया, सल्फर एक हो गया, वो कितने हो गया, 4 हो गया, डॉट कितने 7H2। ठीक है, ये क्या हमारा आ गया, इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया। अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमें एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया जाएगा तो हम इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। आगे सवालों में हम देखेंगे, जब हमें इंपिरिकल फॉर्मूला दिया गया होगा, वेपर टेस्ट दिया गया होगा, तो हम मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालेंगे। तो चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। हमें दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है, हमें एटम का रेशियो दे रखा है, कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है ना, ये सब क्या है, सारे परसेंटेज में उन्होंने दे रखा है। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया है। पूछा क्या है हमसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला। हमने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को एक तरीके से चार्ट में लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हमने, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हमारा कितना परसेंटेज है, 40% है, हाइड्रोजन कितना है, 6.7% है, ऑक्सीजन कितना है, 53.83 है।
आगे चलते हैं, इनका एटम का मास लिख लेते हैं। ये इसका 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 16 होता है। 40 डिवाइड बाई 12, 6.7 डिवाइड बाई 1, 53.83 डिवाइड बाई 16। अब निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3.3 के आसपास आ जाएगा। ये 6.7 हो गया, ये भी 3.3 के आसपास आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इनका जो रेशियो एटम्स को उसको क्या करना है, हम लोगों को सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे लीस्ट में होगा उसको उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे ज्यादा लीस्ट में कौन है, 3.3 है, 3.3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो आगे हमें एटम का रेशियो मालूम पड़ गया। ठीक है, तो CH2O ये हमारा क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। n निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम है, अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम पड़ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे। तो देखो कार्बन कितना हो गया, 12, 2 प्लस 16, तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, ये हमें क्या मालूम पड़ गया, एम्पिरिकल मास मालूम पड़ गया। ठीक है, अब देख लो भाई, n क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो 60 डिवाइड बाय 30 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू हम कितनी डाल देंगे, 2 डाल देंगे। ठीक है, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा कितना है, CH2O इंटू 2 कितना निकल आएगा, C2H4O2। देखो इससे हमारा क्या निकल आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा था उन्होंने, परसेंटेज दे रखा था, या परसेंटेज भी दे सकते हैं और ग्राम में वेट भी दे सकते हैं। उससे पहले हमने सबसे पहले क्या निकाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला। एम्पिरिकल फॉर्मूले के बाद हमने क्या निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला। चलिए अब इसका एक सवाल और देखते हैं। कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है। ठीक है ना, हमसे पूछा क्या गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो। चलो देखते हैं। सबसे पहले कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, नाइट्रोजन लिख लिया। इन सबका क्या लिख लेंगे, परसेंटेज लिख लेंगे। 6.32, 17.76, इन सबका फिर वेट लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कितने आइटम्स होंगे उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1.27 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6.35 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, 6.35 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका जो रेशियो उसको क्या कर लेंगे, हम लोग सिंपल कर लेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये 1.27। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 12×60, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इंपीरिकल जो फॉर्मूला मिल गया, वो क्या मिल गया, C5H5N। ये हमारा क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। हमें क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी गिवन है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 39.5 कितना निकला है, 79 ग्राम निकल आया। ठीक है, अब यहां से हम पहले क्या निकाल लेते हैं, इंपेरिकल मास निकाल लेते हैं। इंपेरिकल मास 12 गुणे 5 प्लस 5 प्लस 14, 60 प्लस 14 प्लस 5, 15 हो गया। टोटल कितना निकला है, 79 ग्राम निकला है। इसका मतलब क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, दोनों इंपेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये भी 79 है, ये भी 79 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बराबर हो जाएगा। हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा वो भी हो जाएगा, C5H5N हो जाएगा। लो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। इससे बाहर वो एक तरीके से भी कुछ भी नहीं पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एंड
और दूसरी चीज एन जो क्या होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास, और जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2 into वेपर डेंसिटी। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा चैनल को। नमस्कार।